हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीतम झा एम प्लानर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार इससे प्रश्न आ ही जाते हैं। इसलिए पूरा टॉपिक अच्छे से जानना आपको बेहद ज़रूरी है, तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है कि बालक को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो बालक होते हैं उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो बालक में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है उसको ध्यान में रखकर उन्हें जो शिक्षा प्रदान किया जाता है, ठीक है, तो वो होता है बाल केंद्रित शिक्षा। बालक के अनुसार ही करिकुलम यानी जो उसका पाठ्यक्रम होता है वो तैयार किया जाता है और उनके समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है ताकि बालक का सर्वांगीण विकास हो। तो चलिए हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, आधुनिक शिक्षा अध्यापक प्रधान या फिर विषय प्रधान ना होकर बाल केंद्रित है। ठीक है, यानी कि आधुनिक शिक्षा जो अभी का शिक्षा है वो क्या है, अध्यापक प्रधान नहीं है, ना ही विषय प्रधान है। ठीक है, तो यह क्या है, तो बाल केंद्रित है। अर्थात जहां प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य मात्र ज्ञान प्रदान करना था, वही आधुनिक काल में जो है शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि बच्चे का हर एक फील्ड में डेवलपमेंट करना होता है। ठीक है, चाहे बच्चा खेल में अच्छा हो, चाहे गाना में अच्छा हो, मतलब जिस भी चीज़ में हो। ठीक है, हर एक फील्ड पर ध्यान दिया जाता है कि हर फील्ड में बच्चा अच्छा कर सके, उसका सर्वांगीण विकास संभव हो पाए, जिसके लिए शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान की पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है। तो देखिए, यहाँ पे एक बात चर्चा किया गया, बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान में क्या होता है कि बालक को किस तरह से शिक्षा दिया जाए, ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स रहता है ताकि बालक का सर्वांगीण विकास संभव हो पाए। तो इसका अध्ययन शिक्षकों के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, आगे है, तभी शिक्षक जो है बालक की विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कब? जब शिक्षक को बाल मनोविज्ञान की जानकारी रहेगी। और शिक्षक को क्या बना सकते हैं, तो सुगम बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि टीचर जो है एज ए फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। देखिए, भारतीय शिक्षाविद गीजू भाई, कौन? तो भारतीय शिक्षाविद जो गीजू भाई थे, इन्होंने जो है बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष बल दिया। इन्होंने कई पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। इनका साहित्य जो है बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र एवं किशोर साहित्य से संबंधित है। ठीक है, यानी इन्होंने बालक को फोकस करते हुए ही अपने पत्र पत्रिकाओं का भी जो संपादन किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसमें क्या है कि जॉन डीवी के बारे में आपने तो पहले काफी सुना होगा। तो जॉन डीवी ने भी बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है। ठीक है, इनके द्वारा समर्थित लैब विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ भी है कि लैब विद्यालय के बारे में किसने बताया था, तो जॉन डीवी ने। ठीक है, जो कि प्रगतिशील विद्यालय का क्या है, उदाहरण है। इनके अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रणाली है। तो शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रणाली है, इसके बारे में किसने बताया, तो जॉन डीवी ने। तो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जिसके अंतर्गत शिक्षक जो है बालक और एवं पाठ्यक्रम आते हैं। तो देखिए, त्रिध्रुवी जो प्रणाली होता है उसमें कौन कौन आते हैं, शिक्षक आते हैं, बालक और फिर पाठ्यक्रम। तो ये तीन टर्म आता है किसके अंतर्गत, तो त्रिध्रुवीय प्रणाली के अंतर्गत। मतलब तीनों ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बाल केंद्रित शिक्षा होता है उसमें बालक को ध्यान में रखकर ही शिक्षक जो है काम करते हैं और पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट बात। फ्रेंड्स, आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रहा हो तो, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब किए ही होंगे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इसे कम से कम एक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छे टॉपिक हम लाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आगे हम लोग इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सीखने वाले हैं, जो कि समझिए एकदम से 10 क्वेश्चन के बराबर है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट्स आपसे मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका प्रश्न छूटने का संभावना है। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का जो प्रमुख बिंदु हो क्या क्या है, तो सबसे पहला है कि इस प्रकार के शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है, बालक होता है। तो देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है, तो बालक होता है। अर्थात बालक प्रमुख भूमिका में होता है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में जो प्रमुख भूमिका में होता है वो कौन होता है, तो बालक होता है। ठीक है, चलिए वही हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं कि बालक की प्रवृत्ति, रुचियों एवं क्षमताओं के बारे में शिक्षक को जानकारी रखनी होती है, जिससे बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जा सके। ठीक है, तो देखिए, बालक यहाँ पे
क्या क्या ध्यान रखा जाता है, तो बालक की प्रवृत्ति, उनका प्रवृत्ति कैसा है, रुचि कैसा है, क्षमता कैसा है, ठीक है, इसके बारे में शिक्षक को क्या रखनी चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए, ताकि बालक का सर्वांगीण विकास जो है हो सके, उस पर ध्यान दिया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। तो देखिए प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि बाल केंद्रित शिक्षा जो होता है उस पर किस चीज पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, तो हस्तपरक गतिविधियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि हस्तपरक गतिविधि जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, बच्चा खुद से करके सीखता है, यहाँ पर करके सीखने की बात आती है, तो जब जहाँ कोई भी चीज़ आप करके सीखते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि व्यक्तिगत शिक्षण पर बल दिया जाता है। देखिए व्यक्तिगत शिक्षण क्या हो गया, जो प्रत्येक विद्यार्थी, जिसमें कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है, ये आप सभी को पता है, तो प्रत्येक विद्यार्थी के ऊपर क्या किया जाता है, तो बल दिया जाता है, यानी कि हर एक बच्चा का विकास हो सके तो प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में किस प्रकार के शिक्षण पर बल दिया जाता है, तो व्यक्तिगत शिक्षण पर बल दिया जाता है। ठीक है, अर्थात प्रत्येक बालक की और अलग से ध्यान दिया जाता है, जिसके तहत पिछड़े हुए मंद बुद्धि एवं प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये सारे पॉइंट्स जो भी हैं इसको समझिए, एक ऑप्शंस है, और ये ऑप्शंस आपको जब भी बाल केंद्रित शिक्षा के क्वेश्चन में मिले तो आप उसको आंख कान मूंद के लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स है कि अनुशासन में रहकर कार्य के निष्पादन कराने पर बल दिया जाता है। तो देखिए जो बाल केंद्रित शिक्षा होता है उसमें अनुशासन में रहकर ही जो है किसी भी कार्य को संपन्न किया जाता है। ये आप सभी को पता है कि अनुशासनहीनता तो गलत बात है। ठीक है, तो अनुशासन में रहकर ही बाल केंद्रित शिक्षा को जो है संपन्न कराया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि बालक की दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा दो जो होता है उसमें बालक का जो समस्या होता है, जो डेली वेज का जो उसका प्रॉब्लम होता है उसको फोकस किया जाता है और उसको दूर करने का प्रयास भी किया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में। ठीक है, तो यहाँ भी प्रश्न आ सकता है ऑप्शन में, ये चीज़ अगर दिया रहे कि बाल केंद्रित शिक्षा में जो है निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वाला अगर रहे तो आप करेक्ट कर सकते हैं कि बालक की दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि बालक में आत्मविश्वास विकसित किया जाता है, यानी कि बालक जो होता है उसमें आत्मविश्वास विकसित किया जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित किया जाता है, ताकि स्वावलंबी बन सके। ठीक है, ताकि वो लाइफ का कोई भी डिसीजन जो है अच्छे से ले सके, कुछ कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि शिक्षक मार्गदर्शक का काम करते हैं एवं बालक की स्वयं की समझ विकसित करने में मदद करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन आपका बनता है। पहला कि शिक्षक जो किस तरह काम करते हैं, तो एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। दूसरा कि यहाँ पे अगर ऑप्शन में दिया रहे ये कि बालक जो है स्वयं की समझ विकसित करने में मदद करते हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षा में जो है निम्न ऑप्शन में से कौन सा सही है। ठीक है, तो ये वाला आप लगाएंगे कि स्वयं की समझ विकसित करने में मदद करता है, तो ये सारे ऑप्शन में आपको मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। तो सारे पॉइंट्स जब रिमेंबर रहेंगे आपको तभी आप कुछ अच्छे ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट है, जरा सा मैं रोकना चाहूँगा आप सभी को, वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में से शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे पॉइंट्स ला सके और अच्छे टॉपिक ला सकें। ठीक है, तो आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा आप लोग कम से कम। ठीक है, बोलना बार बार अच्छा नहीं लगता पर क्या करें। ठीक है, देखिए आगे क्या है, शिक्षक मार्गदर्शक काम करते हैं, ये तो आपको भी पता चला, और बालक की स्वयं की समझ विकसित करने में मदद करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि शिक्षकों के लिए बाल मनोविज्ञान की जानकारी आवश्यक होती है, ताकि बालकों के विभिन्न समस्याओं का समाधान एवं उनके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया संपन्न हो सके। ठीक है, तो देखिए अभी इस सबसे स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था कि जो शिक्षक होते हैं उनके लिए बाल मनोविज्ञान की जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान की जानकारी नहीं होगी तो शिक्षक जो है बाल केंद्रित शिक्षा के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए उन्हें पता ही नहीं रहेगा, और वो है शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रदान करना शुरू कर देंगे। मतलब यहाँ पे शिक्षक क्या हो जाएंगे, डोमिनेंट हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान यही होता है जिसमें बालक को किस तरह से शिक्षा प्रदान किया जाता है उसके बारे में पूरी डिटेल्स रहती है। ठीक है, इसलिए क्या है कहता है कि शिक्षकों के लिए बाल मनोविज्ञान की जानकारी होना आवश्यक। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि बाल केंद्रित शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, तो बाल मनोविज्ञान की जानकारी होना आवश्यक है, ताकि बालकों की विभिन्न समस्याओं का समाधान एवं उनके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया क्या हो सके, तो संपन्न हो सके। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए लोकतांत्रिक सिद्धांत को अपनाया जाता है। बहुत अच्छा, और इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा कैसा होना चाहिए, तो लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए लोकतांत्रिक सिद्धांत को अपनाया जाता है। तो अब ये लोकतांत्रिक शब्द क्या है, इसका मतलब हो गया कि शिक्षक को सभी छात्रों को समान दृष्टिकोण से देखना, यही होता है लोकतांत्रिक, ठीक है। समान दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं ताकि भेदभाव जो है ना हो सके, ठीक है। तो देखिए, ताकि भेदभाव क्या हो तो ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इतना प्रॉमिस करते हैं कि आपसे बाल केंद्रित शिक्षा पर एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिए अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड्स में, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे टॉपिक ला सकें। और आप तो बिना सब्सक्राइब किए जाइएगा ही नहीं। चलिए तो मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।